बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद सिफ्तान राना। ख़ातिन हज़रात, इमरान खान का जो दौरे हुकूमत गुजरा उसमें यकीनन पीटीआई की तरफ से बाज़ इक़दामात इस तरह के थे कि वो पूरी दुनिया में काबिल सताइश बन गए। सिटीज़न पोर्टल का क़याम, कोरोना क्राइसिस में जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने मामलात को टैकल किया और कम से कम नुकसान होने दिया, पूरी दुनिया हैरान थी और उसने अप्रिशिएट भी किया। इसी तरह पूरी मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करते हुए इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, नामूस रसालत की बात की अक़वाम मुत्तहिदा में, रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का काम था, यकसा निज़ाम तालीम पे काम करना बड़ी संजीदगी के साथ, ये एक ऐसा काम था कि जिसकी बुनियाद पर कौमों की तामीर होती है। दैट वॉज वेरी ट्रीमेंडस एक्टिविटी। खारजा पॉलिसी और सबसे बड़ी बात यह कि एक ऐसा काम जिसका बराह रास्त आम आदमी को फ़ायदा पहुंचता था, पहुंचा है और बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं और आवाम को एक बहुत रिलीफ मिला, वो था सेहत कार्ड, हेल्थ कार्ड। दीज वर द ट्रिमेंडस स्टेप्स टेकन बाय द पीटीआई गवर्नमेंट। लेकिन उसके बावजूद असल वो काम जिस काम के लिए इमरान खान ने मैंडेट हासिल किया था, जिसकी बात हमेशा इमरान खान करते थे, और वो ये था कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। यानी इंसाफ की बात, इंसाफ के वाले से इंसाफ के जो डिपार्टमेंट्स थे उनको उस तरह से काम नहीं हुआ, जुडिशल सिस्टम पे कोई काम नहीं हुआ, कोई संजीदा मामलात नहीं हुए, बल्कि लाइस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो थे वो इमरान खान के या पीटीआई गवर्नमेंट के इस किस्म के रवैये से नाला थे, परेशान थे। पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती रही लेकिन कोई खातर खा उसमें तब्दीली ना की जा सकी और रिफॉर्म्स ना की जा सकी। जो गवर्नमेंट थी, बिलखसूस पंजाब गवर्नमेंट, उसकी ग्रिप बड़ी कमज़ोर रही इदारों पर। इदारों ने पहले से ज़्यादा करप्शन की, उनकी करप्शन पे कोई चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं हो सका। सिटीज़न पोर्टल एक इदारा ज़रूर था लेकिन वो इनिशियली उसकी कारकर्दगी अच्छी रही, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी कारकर्दगी उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं रही जिस तरह से रहनी चाहिए थी। उसकी क्या वजूहत है वल्लाह आलम, लेकिन बहरहाल सूरत हाल यही थी। फिर एक बहुत ही अहम बात जिस पे इमरान खान हमेशा से कहते रहे कि मैं पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने, असल लीडरशिप का ऊपर आना, ये सारे काम नहीं हो सके। हालांकि इमरान खान के पास बेहतरीन मौका था, जब वो गवर्नमेंट में थे तो अपनी पार्टी को बेहतर तरीके से चलाते और पार्टी को उस वक्त एक इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करते, लेकिन उस पर कोई संजीदा काम नहीं हो सका। अभी तक लोग दूसरी जमातों से या ऐसे लोग जो गैर सियासी हैं वो आ रहे हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि जी वसीम अकरम साहब इमरान खान से मिले, उन्होंने कप्तान का साथ देने का फैसला कर लिया, पुराने साथी हैं, ये है वो है, लेकिन इन सारी बातों का इसलिए मेरी नज़र में कोई वज़न नहीं, कोई मोल नहीं, क्योंकि वसीम अकरम साहब कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं रहे, कोई पॉलिटिकल एक्सपोजर उनका नहीं है। और अगर और फिर यह कि इमरान खान अगर वो आ जाते हैं पार्टी में तो उनको बड़ी अच्छी पोजीशन पे उन्हें लेके आया जाएगा पार्टी के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि आप एक दफ़ा फिर उसी तरह से इस्तेसाल करेंगे उन 25-25 30-30 साल पुराने लोगों का जो आपके साथ चलते रहे, मारे खाते रहे, और उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, वो ग्रास रूट लेवल के मामलात को समझते हैं और पार्टी को समझते हैं। उनसे उनके ऊपर जब वसीम अकरम जैसे बंदे को ला के बिठा देंगे, जिसने हो सकता है कि इमरान खान की तरह सियासत में आने से पहले कभी वोट भी कास्ट ना किया हो, तो फिर क्या रिजल्ट होगा। ये इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया कि मैंने कभी वोट भी कास्ट नहीं किया था। तो फिर व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ पीटीआई एंड दिस कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ी गलती इमरान खान हमेशा से करते आए हैं। फिर बाद में कहते हैं जी कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे टिकटों की तकसीम में गलती हो गई, मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, लेकिन फिर वही गलती होती है। बहरहाल इसके साथ जब इस तरह के मामला होते हैं तो फिर आप पार्टी के अंदर फवाद चौधरी साहब जैसे, चौहान साहब जैसे, या गेल साहब जैसे, शहबाज गेल साहब जैसे लोगों को बड़ी वाज़ेह प्रोमिनेंट पोजीशन में लेके आते हैं, जिनकी गुफ्तगू, अंदाज़ बयान, तर्ज तकल्लुम अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मेरी नज़र में आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक के जो हालात वाक़यात हैं जो पीटीआई को फेस करने पड़ रहे हैं, उनमें इस तरह के महर्रकात का बड़ा असर है। और शायद इसी तरह के महर्रकात के ज़ेर असर खान साहब ने भी कहा जी मैं मत्थे रंग देंगा, मैं कल्ला ही काफ़ी। यहाँ खान साहब, ये क्रिकेट का मैच नहीं कि आप विकेट पे खड़े हो जाएंगे
तो अब बचा लेंगे और मैच जिता लेंगे, या कबड्डी मैच नहीं है, या कोई सुल्तान रही की फिल्म नहीं चल रही। ये मुल्क है, ये पॉलिटिक्स है, इसमें आपने टीम डेवलप करनी होती है। आप ये कौम की ज़िंदगी और मुस्तकबिल का सवाल है, लेकिन आपके इस गैर संजीदा रवैये से बाज़ औक़ात बहुत दुख भी होता है, होता रहा है। तो खुदा के लिए अब जो हालात हैं उन हालात में इन चीज़ों को समझें। जहाँ तक आपके इनकलाबी होने की बात है, तो इनकलाब या इनकलाबी सफ़र जो है वो बहुत संजीदा सफ़र होता है। उसमें बहुत सारी तैयारी करनी होती है, बहुत सारे विंग्स बनाने होते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करनी होती है, उनको पोजीशंस असाइन करनी होती हैं, और उसके बाद फिर उसकी तरफ जाया जाता है। और अगर ये सब कुछ ना किया जाए तो वह इनकलाब नहीं बल्कि ख़ुदकुशी होती है, जिसकी आप दावत दे रहे हैं विदाउट प्रिपरेशन। तो खुदा का वास्ता ये काम ना करें। और अगर आप सियासी हैं तो फिर सियासी मामलात को सियासी तरीके से टैकल करें। पाकिस्तान की बशमूल मेरे अक्सरियत अवाम का आज भी ये यकीन है कि पाकिस्तान को आपसे ज़्यादा बेहतर क्वालिटीज़ वाला लीडर नहीं मिल सकता मौजूदा हालात वाक़यात के तनाज़ुर में। तो आप पे उम्मीद है, और आप अपनी इन खामियों को दूर करें, खुदा का वास्ता है। इस कौम पे रहम करें, और गलतियां अगर रेपिटेशन जब होती है उनकी, तो फिर वो संगीन जुर्म बन जाता है, वो गलती नहीं रहती। तो आप अपनी जो टीम है, ये आपके पास बेहतरीन मौका है इस वक्त कि आप देखें कि कौन लोग कितनी मुश्किल मिजाजी के साथ आपके साथ खड़े रहे, आप उनको लेके आगे चल सकते हैं। इदारों पे शब खून मारने से, इदारों के जो है वो तसादुम में जाने से इस मुल्क को, पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और मेरी नज़र में जहाँ तक इनकलाब की बात है, तो इनकलाब महज कोई सेटअप चेंज होने का नाम नहीं है, इनकलाब लीडरशिप चेंज होने का नाम नहीं है, बल्कि इनकलाब मेरी नज़र में सही मायनों में पाकिस्तान में इनकलाब उस वक्त आएगा जब पाकिस्तान के अवाम, आम आदमी तक वो तमाम तर सहूलियात पहुँचेंगी, वो तमाम तर असरात पहुँचेंगे जिन असरात की बुनियाद पर पाकिस्तानी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। आम आदमी को एहसास तहफ़्फ़ुज़ होगा इस मुल्क के अंदर, वो इनकलाब होगा। वो चाहे आप किसी के साथ डायला करके ले आएँ, चाहे वो सेटिंग करके ले आएँ, चाहे आप बैकडोर पॉलिसी इख्तियार करें, लेकिन ये जो ड्यूल गेम है इससे बाहर निकलें, ख़ुद भी, पाकिस्तानी कौम को भी निकालें और अपने आप को भी कन्फ्यूजन से निकालें, वाज़ेह ट्रैक पकड़ें। पाकिस्तानी कौम अभी भी आपके साथ है, हत्ता कि मैं ये समझता हूँ कि इदारे भी आपके बड़े खैर ख्वाह हैं, वो भी आपके साथ हैं, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर बेहतरी आए, ये उनका मुल्क है। तो ये जो है वो मैं समझता हूँ कि जो गलतियाँ अभी तक आपने की हैं वो गलतियाँ रिपीट ना करें, वरना फिर महज हैजान, जुनूनियत और ये एक्सट्रीमिज़म, इससे इनकलाब नहीं आता। और ना ही आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि ना ही पाकिस्तानी कौम मौजूदा हालात वाक़यात में इसकी रवादार है। तो उम्मीद है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पीटीआई के वर्कर हैं, जो मेरी ये बात सुन रहे हैं और उन्हें इस बात की समझ है, इस बात का इदराक है, वो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि शायद खान साहब तक भी पहुँचे, और किसी जगह पे या खान साहब तक नहीं तो किसी ऐसी लीडरशिप तक पहुँचे कि जो इस मुल्क के लिए बेहतर इक़दामात करने की पोजीशन में हो। थैंक यू वेरी मच।